सो चैप्टर नंबर 1 हमने इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास में समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास में चैप्टर नंबर 1 कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। जो भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उसको हम चैप्टर नंबर 2 और 3 या आने वाली अपकमिंग क्लासेस में सॉल्व करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। बट आप फीडबैक जरूर दें, वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सारी क्लासेस, सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम नेशनल इनकम से रिलेटेड भी बहुत सारा डाटा पढ़ेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में, इस क्लासेस में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स वीके और के कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा डिस्कशन लेके चल रहे हैं 2026 एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपकी चैप्टर नंबर 1 से लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एपिसोड 1 यानी क्लास नंबर 1। क्या होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और कैसे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने वाले चैप्टर्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में, इस पूरी क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप जब ये वीडियोस देखें या क्लासेस अटेंड करें तो आपके पास एक बुक यानी नोटबुक प्लस एक पेन, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को लिखते हुए चलें, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनता है। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है? इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में एंड नंबर ऑफ गुड्स होते हैं, यानी गुड्स का पूरा ब्रह्मांड है। आप किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में किसी भी गुड्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स क्या है, इनफाइनाइट है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। अब एक गुड्स का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया, काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होते हैं। ठीक है, चाहे एक शूज़ हो, चाहे एक शर्ट हो, स्कूल चिल्ड्रंस की मैट, कुछ भी हो सकता है। XYZ कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब इन गुड्स को कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्लासीफाई करेंगे और कैसे ये आपको पूरे आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स की। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की, हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की, और हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के गुड हैं, जिसमें गुड्स में हम 4 कैटेगरी डिवाइड करेंगे और एक एक करके इन गुड्स की कैटेगरी को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म दे रखी है एंड यूज़र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस प्रीवियस अटेम्प्ट करी हैं उनको पता होगा मैंने एंड यूज़र को कैसे एक्सप्लेन किया था, और इस क्लास में भी मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले क्या होता है फाइनल गुड्स और कैसे कैसे ये इकोनॉमी में हेल्प करता है। ठीक, तो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स को समझने के लिए हम दोनों गुड्स को लेके चलते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं, आइए डिटेल्ड में। सबसे पहले फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स के यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीके से आपको समझाए हैं। यहाँ पे ये लोग जो बात कर रहे हैं एंड यूज़र की,
एंड यूज़र क्या होता है? तो आप लिख लीजिए, एंड यूज़र ही डिफाइन करता है कि वो गुड्स फाइनल है या वो गुड्स इंटरमीडिएट है। तो एंड यूज़र का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन गुड्स को क्लासीफाई और इन गुड्स को जानने के लिए कि ये गुड्स फाइनल है या ये गुड्स इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कैसे फाइनल गुड्स को इन्होंने पूरा डिटेल्ड में आपको समझाया है। तो मैं फाइनल गुड्स की बात करूं तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं और विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और जो पूरी तरह से बनके तैयार हैं, आप उसको रेडी हैं कंज्यूम करने के लिए। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स जो पूरी तरह से बनके तैयार हैं। जैसे आप किसी शॉप पर गए, मतलब कपड़ों की दुकान पे गए, आपको एक शर्ट पसंद आई, आपने वो शर्ट खरीदी और आपने उसको वियर कर लिया, तो ये शर्ट इस कैटेगरी में क्या हो गई? फाइनल गुड्स हो गई। ठीक है, आप मार्केट में गए किसी शॉप पर, आपको भूख लगी, आपने कोई ब्रेड सैंडविच ले लिया और उस सैंडविच को आपने कंज्यूम कर लिया, तो ये ब्रेड सैंडविच उस कैटेगरी में आपके लिए क्या हो गई? फाइनल गुड्स हो गई। जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो गुड्स क्या होता है, और जो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने इस गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक आपको बताया है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक आपको बताया है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। आइए, तो फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो पहला आपको समझाया है इन्होंने फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड सेकंड आपको बताया है इन्होंने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ, फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। आइए एक बार देखते ही पहले ये क्या कह रहे हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन सा गुड्स होता है? जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस एग्जाम्पल समझाया, आपको भूख लगी, आप मार्केट में गए, आपने ब्रेड सैंडविच लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी में आ गए? फाइनल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आ गए। आपको भूख लगी, आपने लिया और कंज्यूम करा, ख़त्म। आपको आइसक्रीम खानी थी, आपने आइसक्रीम मार्केट से खरीदी और उस आइसक्रीम को कंज्यूम कर लिया, तो आप क्या हो गए? फाइनल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आ गए। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जैसे कोई बंदा, कोई पर्सन ऐसे गुड्स को परचेज कर रहा है जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे एक फार्मर है, वो फार्मर ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो गया? एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। कैसे? क्या वो फार्मर इस ट्रैक्टर को सेल कर रहा है? नहीं, वो इस ट्रैक्टर से जो भी वीट, जो भी राइस बना रहा है वो उसको सेल कर रहा है, तो ट्रैक्टर उस कैटेगरी में क्या हो गया? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, सॉरी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। फाइनल कंज्यूमर क्या हुआ? जो हम मार्केट में गए, हमने चीज़ों को लिया, कंज्यूम किया, ख़त्म। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है जैसे फार्मर है, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा और उस ट्रैक्टर से प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे ट्रैक्टर उन्होंने सेल नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने वीट और राइस को सेल किया है। ठीक है, तो यही आपको दे रखा है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे फाइनल परचेजर कौन है? उसका फार्मर, एंड जनरली यूज फॉर फिक्स एसेट्स, और उसका ट्रैक्टर क्या है? फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को सेल नहीं कर रहा है और वो उस ट्रैक्टर से प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन किस चीज़ का कर रहा है? वीट का कर रहा है और राइस का कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड। अगर कोई हाउस होल्ड किसी गुड्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंडिचर है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद जो ये फार्मर एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो ये उसका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट का पर्पस है ना, ये ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्यों? क्योंकि इस ट्रैक्टर को खरीदने के बाद वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, उससे चीज़ें बना के बेच रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जैसे आप मार्केट में गए, आपने ब्रेड सैंडविच खरीदा, कंज्यूम कर लिया, तो उस कैटेगरी में आप कौन से हो गए? कंजम्पशन। आप कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और मैं कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको ये दोनों ही गुड्स, दोनों की कैटेगरी समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो इसका फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपने ये खरीदा, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब इन दोनों के एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर नहीं है तो ये एग्जाम्पल से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
प्रोडक्शन बाउंड्री इज ए इमेजिनरी लाइन, एक प्रोडक्शन बाउंड्री हमने इमेजिनरी लाइन बनाया कि एक प्रोडक्शन बाउंड्री है, इमेजिनरी लाइन है, विच डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ गुड्स, जो ये लाइन आपको डिफाइन करती है कि वेदर गुड्स इज फाइनल गुड्स और द गुड्स इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये आपको बताएगा कि वो गुड्स फाइनल है या वो गुड्स इंटरमीडिएट है। तो आइए इस चार्ट से समझते हैं। सपोज फार्मर ने प्रोड्यूस किए वीट और राइस, एक फार्मर है, मैं आपको डिटेल्ड में समझा देता हूँ, जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फार्मर ने वीट और राइस प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो क्या है, वीट और राइस फार्मर के लिए फाइनल गुड्स है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीट और राइस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। समझ में आई बात? ये वीट और राइस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, इसलिए ये वीट और राइस उसके लिए कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। इनने वीट और राइस किसको बेच दिया, एक मील के ऑनर को बेच दिया, ठीक है। अब क्या मील का ऑनर इसको रख रहा है? नहीं, वो इसको किसको बेच रहा है, वो किसी बेकरी वाले को बेच रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। तो मील ने आटा खरीदा, राइस खरीदा, तो उसने भी तो रीसेल किया ना इसको, और बेकरी वाले ने कुछ बनाया तो उसने भी इसको रीसेल किया। तो इस कैटेगरी में ये तीनों गुड्स क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, क्योंकि ये गुड्स ये लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीद रहे हैं, इससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको बेच देंगे। तो इसीलिए ये तीनों कैटेगरी में क्या हो गए, आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब क्या हुआ, जब बेकरी से आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन से, सपोज इनने इस राइस से, इस वीट से क्या बना दिया, ब्रेड बनाया, ब्रेड सैंडविच बना दिया। तो जब आप मार्केट में गए, आपको भूख लगी, आपने ब्रेड सैंडविच को कंज्यूम करा, तो ब्रेड सैंडविच आप कौन से हो गए, आप हो गए कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। क्या आप उस ब्रेड सैंडविच को आगे बेचोगे? नहीं ना, आप उसको कंज्यूम करोगे ना। तो इस कैटेगरी में आते आते वो गुड्स क्या हो गया, वो गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ गया। समझ में आई बात? जो चीज़ हम रीसेल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या जिसमें कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है, उस गुड्स को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं और आप और हम जैसे लोग उसको खरीद रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो आई होप आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको इसको अच्छे से डिफाइन कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया, एक एंड यूज़र वर्ड है, वो डिफाइन करता है कि गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है। आई थिंक एंड यूज़र आगे भी आपको समझाया है, चलो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एंड यूज़र गुड्स क्या होता है और एंड यूज़र कैसे आइडेंटिफाई करता है। देखिए, एंड यूज़र क्या होता है, एंड यूज़र आगे भी आएगा ये, लेकिन अभी से आप देख लो। सपोज आप शुगर लेके आए, आप शुगर लेके आए अपने घर के कंजम्पशन के लिए, आपने उस शुगर से टी बनाई और उसको कंज्यूम कर लिया। तो इस केस में ये शुगर क्या हो गया, इस केस में ये शुगर हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि इसके एंड यूज़र कौन है, इसके एंड यूज़र है कंज्यूमर, मतलब हम और आप, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स हो गया। अब इमेजिन करो वही शुगर, अगर आप वही शुगर, या ऐसे करके लिख लो, वही शुगर अगर एक टी बनाने वाला और उस टी बनाने के बाद उसको सेल कर रहा है और उससे क्या जनरेट कर रहा है, मनी जनरेट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ तो ये शुगर क्या हो गई, फाइनल गुड्स, और यहाँ इस केस में ये शुगर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों गुड्स हो गया, क्योंकि ये इस शुगर से चाय बना रहा है और उससे बेच रहा है और उससे पैसा कमा रहा है। क्या यहाँ पे हमने इससे पैसा कमाया? नहीं। तो सेम गुड मे बी फाइनल और द सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट, वो डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़र कौन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊं, देखो एंड यूज़र कैसे। सपोज़ आपने नोटबुक खरीदी या आपने कुछ पेपर खरीदे लिखने के लिए, ठीक है, आपने खरीदे एज अ स्टूडेंट, आपने उस पर लिखा, राइट किया, लिखा, बहुत सारी चीज़ें करी और उसको यूज़ कर लिया। तो वो पेपर्स क्या हो गए, वो पेपर्स हो गए फाइनल गुड्स, ठीक है, क्योंकि उसके एंड यूज़र कौन है, स्टूडेंट यानी आप हैं। अब वही पेपर अगर इमेजिन करो कोई पब्लिशर ख़रीद रहा है बुक प्रिंट करने के लिए, तो उस केस में वो पेपर क्या हो जाएगा, वो पेपर हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो पब्लिशर उससे क्या जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट्स डिपेंड अपॉन एंड यूज़र, उसका एंड यूज़र कौन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंड यूज़र
क्या है और एंड यूज़र कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये गुड्स वेदर इट इज़ फाइनल और इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे एक ऐसा ही एक एग्जांपल आपको शर्ट का दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स अगर और डिटेल में देखें तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, जो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रॉ मटेरियल, एक शर्ट बनने का कपड़ा है, तो वो कपड़ा है, वो रॉ मटेरियल है, अभी उससे फिनिश गुड्स बना नहीं है, अभी ये रीसेल होगा तो ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे इसको एग्जांपल समझा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब यही बात है द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, ये मैंने आपको समझा दिया। आपको कैसे पता लगेगा द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, ये डिपेंड करता है आपके एंड यूज़र पे। एंड यूज़र आइडेंटिफाई करेगा द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट्स टोटली अप टू एंड यूज़र, ठीक है। तो आपको एंड यूज़र आइडेंटिफाई करेगा। जो मैंने आपके पीछे एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको एक शुगर का एग्जाम्पल बताया, और सेकंड मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल बताया, कुछ पेपर्स का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करेगा एंड यूज़र कौन है और एंड यूज़र किस कैटेगरी में आपको रखता है, कि वो गुड्स फाइनल है या ये गुड्स इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है, यहीं से मैंने आपको बताया है। अब एक बार इसका डिटेल्ड में एक डिफरेंस दे रखा है, क्या होता है वो और देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आपसे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। याद रखना इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल। और ये जो गुड्स होता है ये बेसिकली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या उसको हम रीसेल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें, ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होता है, मतलब ये प्रोडक्शन बाउंड्री की लाइन है, इसके अंदर जो गुड है वो कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और इसमें अभी और वैल्यू ऐड होनी बाकी है। और वैल्यू ऐड होने का मतलब रॉ मटेरियल है, सपोज एक शर्ट का कपड़ा है, अब इस शर्ट के कपड़े से शर्ट बनेगी, फिर वो बिकेगी, फिर वो रिटेलर के पास जाएगी, फिर वो होलसेलर के पास जाएगी। तो ऐसे ऐसे इसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, इसकी फाइनल वैल्यू निकल के नहीं आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। अगर ये इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू डायरेक्टली नेशनल इनकम में ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू एडिशन और नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा आने लगेगी, ठीक है। वहीं फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स मैंने आपको बताया अभी। फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स होता है, फाइनल गुड्स वो होता है जो अब किसी भी रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। वो गुड्स किसने खरीदा है, अब कंज्यूमर ने खरीदा है, कंज्यूमर उसको क्या करेगा, सीधे कंज्यूम करेगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो गुड्स कौन सा हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, जैसे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स अभी हमने पीछे पढ़ा था ट्रैक्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये प्रोडक्शन बाउंड्री जो लाइन है, इंटरमीडिएट गुड्स तो अंदर होता है और ये इस प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री के बाहर जा चुका है, क्योंकि ये बन के पूरी तरह से तैयार है और इसको बस खरीदने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनल गुड्स की वैल्यू ही केवल नेशनल इनकम में ऐड होती है, याद रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी तरह से निकल के आ चुकी है, अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं बची है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में एक छोटा सा डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई है इन्होंने, नीचे आप हॉट्स में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। अब आप भी इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे, ऑब्वियसली नो। क्यों नो, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एंड यूज़र, ये कह रहा है नो, इट्स डिपेंड अपॉन एंड यूज़र ऑफ कार, इट इज़ परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर वो कार किसी हाउस होल्ड ने परचेज करी है, जैसे हमने और आपने, तो वो गुड्स क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। इट इज़ लाइक अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इफ़ इट इज़ परचेज बाय टैक्सी, अगर किसी ने उसे टैक्सी यूज़ करा है, देन अगेन इट इज़ अ फाइनल गुड्स। क्यों, क्योंकि वो टैक्सी नहीं बेच रहा है, टैक्सी से सर्विसेज बेच रहा है। इट इज़ टू बी फाइनली यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स एसेट्स। हाउएवर इफ द कार इज परचेज बाय रिटेल डीलर, अगर यही कार कोई शोरूम वाला खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में ये कार क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कार को सेल कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ये टैक्सी वाला जो है वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आया? तो भैया इसलिए नहीं आया क्योंकि ये टैक्सी वाला टैक्सी से सर्विसेज दे रहा है, एक दो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहा है, लेकिन ये टैक्सी तो नहीं बेच रहा है ना। तो ये इस कैटेगरी में क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। इसका और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। सपोज आप एसी की बात करें, एसी आपके घर में लगा है तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, अगर वही एक एसी आपके सैलून में लगा है जहाँ बाल कटवाने जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उस केस में भी एसी फाइनल गुड्स है। क्यों फाइनल गुड्स है? क्योंकि वो आपको उस एसी से सर्विसेज दे रहा है, ना कि उस एसी को बेच रहा है। अगर हाँ यही एसी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बेचने के लिए लगा हो तो ये एसी किस में काउंट हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या होता है? द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, यस इट्स टोटली अप टू क्या होता है? एंड यूज़र। उसका एंड यूज़र कौन है? जैसे दो चार एग्जाम्पल यहाँ दे रखे पढ़ें। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अभी मैंने आपको बताया पब्लिशर ने पेपर खरीदा, उसको वो रीसेल करेगा ना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? देखो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आ गया? फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ गया। मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री, अब क्या वो इस मशीन को बेच रहा है? नहीं, इस मशीन से जो भी प्रोडक्शन होगा उसको बेचेगा। तो ये मशीन किस कैटेगरी में आ गई? उसके लिए फाइनल गुड्स में आ गई। ठीक है, कोल परचेज बाय अ फैक्ट्री, तो ये क्या हो गया? कोल परचेज बाय अ फैक्ट्री। अब उसको वो रीसेल करेगा तो वो किस में आ गया? इंटरमीडिएट गुड्स। बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, बुक सेलर बुक्स खरीद के अपने पास तो रखेगा नहीं, उसे बेचेगा, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ गया। तो ये होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ये बहुत सिंपल सा है, आपको एक बार में समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कंजम्पशन गुड्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहे हैं उस गुड्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। सीधी सी बात, जैसे आपको भूख लगी या आपको आइसक्रीम खाने का क्रेविंग हुई, आपने आइसक्रीम की, खाई, खरीदी, ख़त्म। मिल्क पिया, खरीदा, ख़त्म। तो ये कौन से गुड्स होते हैं जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, अब इसके चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होता है? नाम से आपको समझ में आ रहा है, ड्यूरोसेल का एडवर्टाइजमेंट देखा तो चलता रहता है, 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 चलता रहता है। ठीक है, वो हो गया ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स जिसकी ईयर्स सेवरल ईयर्स होती है, बहुत सालों साल चलते रहते हैं। ठीक है, और रिपीटेडली यूज होते हैं। कौन सी यूज होते हैं? रिपीटेडली गुड्स ये यूज होते हैं। इसके एग्जांपल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, तो ये इसके ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब वहीं सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर या स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे क्लॉथ्स, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स आजकल होने लगे हैं। ठीक है, कोई भी क्रॉकरी हो सकती है, या कोई भी आपको एग्जांपल बचा हो तो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे पता लगेगा कि हाँ आप वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो केवल और केवल सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होते हैं। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन का मतलब है कि एक बार लिया, खाया, कंज्यूम। जैसे मिल्क परचेज किया, पिया, ख़त्म। आइसक्रीम खाई, ख़त्म। खरीदी, खाई, ख़त्म। तो ये गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स जो सर्विसेज होते हैं, जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक लॉयर, जैसे कोई टीचर, कोई सर्वेंट आपको सर्विस दे रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो क्या होते हैं? किसी भी चीज़ से बने नहीं होते हैं। तो याद रखना कंजम्पशन गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स दोनों एक ही गुड्स होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बने हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आपको दे रखा है इन्होंने कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल नाम से समझ में आ रहा है। सबसे पहले याद रखना, जब भी कैपिटल गुड्स की बात होगी तो वो ऐसे गुड्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो आपके जैसे मशीन, जैसे प्लांट एंड मशीन। ठीक है, प्लांट एंड मशीन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स होता है। उसके बाद आपको बोल रहा है ये कि इनके जो ईयर्स होते हैं वो सेवरल ईयर्स होते हैं। ठीक,
अब जैसे एक एग्जांपल आपको दे रखा है, इवन नट्स एंड बोल्ट आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स बट दिस इज़ नॉट अ कैपिटल गुड्स। क्यों नट एंड बोल्ट्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते हैं? अब आप कहेंगे सर ये भी तो बहुत सालों चाल चलते हैं, बट आप इसको रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार एक टेबल बनाया, उसके 4 कोनों में आपने ये लगा दी, ठीक है, तो क्या आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो? नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, भले ही वो बहुत लंबे समय तक क्यों ना चलें। इसको बहुत ध्यान से समझना, जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया पीछे जाओ दोबारा से सुनो, ठीक, समझ में आ गई बात। अब एक क्वेश्चन है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। देखो उसको समझते हैं क्या है। इट मस्ट बी ब्रॉन इन माइंड दैट ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होती? सपोज एक स्विंग मशीन है, एक स्विंग मशीन टेलर की शॉप पे यूज़ हो रही है एज अ फिक्स एसेट्स, तो ये कैपिटल गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो टेलर क्या कर रहा है, वो टेलर उससे गुड्स बना रहा है और उस गुड्स को क्या करेगा, रीसेल करेगा, ठीक है। लाइकवाइज अ कार विद अ टूरिस्ट कंपनी इट इज़ अ कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि वो उस कार से टैक्सी चला रहा है और उस कार से टैक्सी से एज अ पैसा कमा रहा है। दस वाइल आइडेंटिफाई गुड्स आर कैपिटल गुड्स, मेक श्योर देयर इज एंड यूज़र, उसका एंड यूज़र जरूर देखना। इफ़ द एंड यूज़र इज ड्यूरेबल गुड्स, द हाउस होल्ड कंज्यूमर, इट इज़ अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ऑन द अदर हैंड इफ द एंड यूज़र इज ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, इट इज़ अ कैपिटल गुड्स। मतलब वही है, टैक्सी है, ठीक है, टेलर है, टेलर स्विंग मशीन यूज़ कर रहा है, कपड़े बना रहा है, बेच रहा है, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। और वही अगर स्विंग मशीन हमारे घर में हमारी मम्मी यूज़ कर रही है तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए कपड़े बना रही है, उसको सेल नहीं कर रही है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है? फिर वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यूज़र आइडेंटिफाई करता है कि वो गुड्स फाइनल है या वो गुड्स इंटरमीडिएट है या वो गुड्स कैपिटल है या कंज्यूमर गुड्स है। जैसे ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जैसे इसको अगर हम समझें तो ये आपसे कह रहा है कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स से आप क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स से आप लोग क्या करते हैं, कोई अदर गुड्स बनाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक। दीज गुड्स रॉ मटेरियल है, प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल लिया, उससे कोई अदर गुड्स बना दिया। बाय द प्रोड्यूसर लाइक वुड से हमने फर्नीचर बना दिया। गुड्स यूज्ड एज फिक्स एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अनलाइक फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स used as raw material are not durable use goods. These are single use producer goods. These cannot be used as repeatedly used in the process. This product को हम repeatedly use नहीं कर सकते हैं, वो capital goods नहीं होते हैं। जैसे हमें पीछे हमने नट और बोर्ड का एग्जाम्पल पढ़ा, क्या जो जिस वुड से आपने टेबल बना दी, क्या दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन जिस मशीन से आपने बनाई है आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स, सॉरी कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस बताया है, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, सॉरी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स अभी हमने पीछे पढ़ा, जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिकली कंजम्पशन पर्पज़ के लिए होता है, इसकी लिमिटेड लाइफ टाइम यूज़ होता है। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, हम और आप इसको यूज़ करते हैं और ये हमारी डायरेक्ट डिमांड होती है। हम मार्केट में गए, हमें प्यास लगी, हमने पानी की बोतल खरीदी, हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी और पी ली। जो कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर गुड्स पे, हम लोग इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका हाई प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हाई लेवल ऑफ वेलफेयर। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। अब वही बात कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये हमें सीधे डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है। हमने कोई मशीन खरीदी, अब उस मशीन को डायरेक्टली खा लोगे क्या? उससे प्रोडक्शन करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। ऐसे ही इसका लाइफ पीरियड लिमिटेड होता है। मार्केट में गए, खाया पिया, ख़त्म। लेकिन एक मशीन आपने खरीदी, वो तो सालों साल चलती है, ठीक है। नेचर की डिमांड करें तो नेचर ऑफ डिमांड करें तो दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम डायरेक्टली, आप कंज्यूम नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। दीज गुड्स आर डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डेराइव डिमांड होती है, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन से आपने कोई प्रोडक्शन किया, उस मशीन से प्रोडक्शन करने के बाद सपोज़ आपने आइसक्रीम बनाई, फिर आइसक्रीम होलसेलर के पास गई, फिर रिटेलर के पास गई, फिर कस्टमर के पास गई, तो इस डिमांड को बोलते हैं हम लोग डेराइव डिमांड, ठीक है।
इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको, ठीक है। इसका हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल की बात होती है, और जितना ही ज़्यादा मशीन से प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। इसका देखो एग्जाम्पल बताऊँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन लगी, मशीन ज़्यादा लगेंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है इसका मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो GDP ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिटल, कंज्यूमर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और इन सब के एंड यूज़र डिफाइन करता है कि ये गुड्स फाइनल है या ये गुड्स इंटरमीडिएट है। तो एपिसोड नंबर 1 में हम इतना पढ़ेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड समझ में आएगा, ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे क्या करें, यहाँ पे मुझे फॉलो कर दें और यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे सीधे कमेंट करके या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप द इकोनॉमिक्स हब को सब्सक्राइब करें, और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो IED की हो, चाहे वो मैक्रो की हो, चाहे वो माइक्रो की है, आपको हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देखने के लिए। जिन्होंने लास्ट तक देखे वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के।